फिजिकल एजुकेशन में एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्रिकेट में, फील्ड का पोजीशन पूछी जाती है। सो फील्ड की पोजीशन में अगर हम बात करें तो लेग साइड और ऑफ साइड फील्डिंग पोजीशन होती है। सो जिस तरफ बैट्समैन खड़ा है उसके लेग साइड, पीछे साइड में लेग हो गया और सामने फेस साइड में ऑफ साइड हो गया। तो 5 लेग साइड और 5 ऑफ साइड फील्डिंग पोजीशन आपको याद करनी होगी। फील्डिंग पोजीशन याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि 3 सर्कल में डिवाइड करेंगे हम। पहला सर्कल क्लोज सर्कल, फील्डिंग क्लोज फील्डिंग, दूसरा 30 यार्ड और तीसरा बाउंड्री। तो क्लोज सर्कल पे अगर हम देखेंगे तो इसमें बहुत कम फील्डिंग पोजीशन है, उसको याद कर लेंगे। स्लिप एंड गली, सिली पॉइंट एंड सिली ऑफ, ये हो गया ऑफ साइड में। अगर लेग की बात करें तो लेग स्लिप, लेग गली, शॉर्ट एंड सिली मिड ऑन, ये हो गया आपका क्लोज सर्कल में। 30 यार्ड की तरफ बढ़ेंगे तो अगेन वी आर गोइंग फॉर ऑफ साइड। स्लिप हो गया, बैकवर्ड पॉइंट हो गया, पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ। दूसरी तरफ लेग में बात करेंगे तो मिड ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, बैकवर्ड स्क्वायर लेग एंड फाइन लेग। फिर 30 यार्ड के बाद बाउंड्री पर जाएंगे तो डीप एरियाज आ जाते हैं, जिसमें हम लेग से अगर स्टार्ट करेंगे तो डीप फाइन लेग, लॉन्ग लेग, डीप स्क्वायर, मिड विकेट, काउ कॉर्नर एंड नीचे लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, एक्स्ट्रा कवर, डीप पॉइंट एंड डीप बैकवर्ड पॉइंट एंड थर्ड मैन। सो इस तरीके से आपको 5 याद कर लेना है और 5 दोनों साइड से याद करेंगे तो कोई 5 पूछी जा सकती है। फिर अगर हम बात करें क्रिकेट के इक्विपमेंट्स के मेजरमेंट की तो बॉल का सरकमफ्रेंस होगा 22.4 टू 22.9 सेंटीमीटर इन सरकमफ्रेंस। और अगर हम वेट की बात करें तो 155.9 टू 163 ग्राम इन वेट। सो ये सरकमफ्रेंस 1 नंबर में पूछे जाते हैं। उसके बाद बैट का मेजरमेंट भी कभी कभी 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। सो आप लेंथ देखिए, लेंथ है 96.53 सेंटीमीटर मैक्सिमम लेंथ। और इसी तरीके से अगर हम बात करें मैक्सिमम विड्थ ऑफ दिस, सो विच विल बी 10.8 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट की, मैच रेफरी या ऑफिशियल्स की ड्यूटीज। ऑफिशियल ड्यूटीज में बहुत से ड्यूटीज हैं, जिसमें अंपायर की ड्यूटी है, थर्ड अंपायर की ड्यूटी है, और लेग अंपायर की ड्यूटी है, इन सब के अंपायर की, स्कोरर की ड्यूटी है। ये आपको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। उसके बाद फिर इसमें होता है डिसमिसल ऑफ द बैट्समैन। तो बेसिकली 10 डिसमिसल ऑफ द बैट्समैन है, जिसमें पहला है कॉट, कैच आउट, बोल्ड, लेग बिफोर विकेट, एलबीडब्ल्यू, रन आउट, स्टंप, हिट विकेट, हैंडल द बॉल, हिट द बॉल ट्वाइस, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड एंड टाइम आउट। इनमें से कोई एक आपको या 2, जैसा क्वेश्चन है, अगर 2 नंबर का है तो 2, 3 नंबर का है तो 3, इसमें से कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। कई बार इसी क्वेश्चन पर, डिसमिसल पर, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये सिचुएशन होगा, अब इस आउट को, डिसमिसल ऑफ द बैट्समैन को हम किस टर्मिनोलॉजी से पुकारेंगे। सो इस तरीके से इसमें सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत बन जाते हैं। बारी बारी से बता दें आपको, कैच आउट मतलब जैसे ही किसी फील्डर ने बॉल पकड़ी, विच विल बी कैच आउट। उसके बाद बोल्ड, स्टंप पे लगने के बाद बोल्ड। लेग बिफोर विकेट, स्टंप, मिडिल स्टंप या लेग स्टंप, ये स्टंप के सामने अगर आ रही है बैट पे बॉल, लेग पे बॉल, सो दैट विल बी ए लेग बिफोर विकेट। एंड देन रन आउट, पॉपिंग क्रीज तक ना पहुंच पाए रन बनाने के टाइम, दैट विल बी रन आउट। उसी तरह स्टंप आउट, विकेट कीपर स्टंप करता है। बैट्समैन से हिट हो गई अगर बॉल, बैट्समैन से एक बैट अगर विकेट में हिट हो गई, दैट विल बी द हिट विकेट। उसी तरह हैंडल द बॉल। एंड देन आता है डबल हिट। एंड देन उसके बाद ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड, obstructing the field by the batsman या batter, so that will be count also dismissal of the batsman. And then time out, अलग अलग फॉर्म ऑफ द क्रिकेट में अलग अलग टाइमिंग है। जैसे T20 में अलग टाइमिंग है, टेस्ट मैचेस में अलग टाइमिंग है, ODI में अलग टाइमिंग है। ये पर्टिकुलर टाइम पे ना आने पे टाइम आउट हो सकता है। उसके बाद फिर बात करते हैं फील्डिंग के बाद बैटिंग पोजीशंस की बात करते हैं। सो बैटिंग पोजीशंस में ये जो बना हुआ है एक सर्कल, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा जिस साइड में बॉल ड्रॉप कर रहा है और बॉल बैट्समैन का जो एंगल है जिस तरफ जा रहा है, उसको उस ड्राइव, उस बैटिंग के नाम से हम जानेंगे। जैसे बॉल अगर स्ट्रेट जा रही है, दैट विल बी स्ट्रेट ड्राइव, ऑफ साइड है तो ऑफ ड्राइव, ऑन साइड है तो ऑन ड्राइव, एंड
बहुत क्वेश्चन रिपीट होता है पुल और हुक शॉट में। सो पुल और हुक शॉट में जो रिपीटिशन होता है, ये कभी-कभी डिफरेंस पूछे जाते हैं, कभी-कभी सिंपली इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है। और इसमें आपको जैसे पुल शॉट में अ पुल इज़ अ क्रॉस बैटेड शॉट प्लेड टू अ बैट बॉल bouncing around the waist height by the swinging the bat horizontal arc in front of the body, pulling it around to the leg side toward the mid wicket or square leg. So this will be a pull shot. वही हुक शॉट में क्या डिफरेंस होगी, बॉल को शोल्डर से ऊपर रिसीव करना है, हुक शॉट में बॉल को वेस्ट लेवल पर रिसीव करना है बैट्समैन को। जैसे हुक शॉट में a hook shot is shot taken by the ball is pitch outside of the leg stump and the ball comes up to the batsman at shoulder height। तो उसमें आप बात कर सकते हैं कि वेस्ट लेवल पर हाइट पे थी बॉल, यहाँ पर शोल्डर हाइट पे अटेम्प्ट करते हैं और बॉल अगेन दिस विल बी गो टू द लेग साइड। सो ये हुक और पुल शॉट के डिफरेंस पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में बात करेंगे बॉलिंग के। अभी हम लोग बैटिंग तक ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बॉलिंग के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।